हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एडमिशन चैप्टर की। ठीक है, चैप्टर 4 है। तो कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को। रिवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। तो इससे पिछले वीडियो में भी रिवैल्यूएशन ही करा था, इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। कह रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सुरेश, ठीक है, पार्टनर का नाम है सुरेश, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ रमेश एंड नरेश वर रीवैल्यूड एज फॉलोज। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है? रमेश और नरेश। तो अब देखो, कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% वॉज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो प्रोविजन नुकसान की बात है। मैंने आपको बताया था जब भी नुकसान होगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, और जब भी फायदा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को जर्नल में करेंगे क्रेडिट। और दूसरी चीज को उल्टा, रिवैल्यूएशन डेबिट तो दूसरी चीज क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट तो दूसरी चीज जर्नल में डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्या हुआ है भाई, ये तो नुकसान हो गया ना। तो नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5000, 50,000 का 10% निकालेंगे, 5,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपको गिवन है क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। तो ये तो फायदे की बात है, फायदे की बात है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट और सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएंगे डेबिट। ठीक है, फायदा हो गया। सेकेंड है बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाय 20%, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 2 लाख। ठीक है, तो वैल्यू बढ़ाना फायदे की बात है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट, और अमाउंट क्या, 2 लाख का 20%, 40,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 15,000। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट फायदे की बात है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, 15,000 15,000। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ 2,000 वॉज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। ठीक है, तो आपको 2,000 का नुकसान हुआ। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स मतलब नुकसान वाली बात है ना, पैसे पे करने रिपेयर्स के लिए और पे नहीं करे, आउटस्टैंडिंग है। तो रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलना भी एक नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर 3,000 रुपए, सप्लायर मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, अब आप जर्नल क्रेडिट भी कर सकते हो। देखो जैसे हिंट कैसा गिवन है, रिवैल्यूएशन एक बार डेबिट किया, सारे नुकसान इकट्ठे क्रेडिट करें। ठीक है, सारे नुकसान इकट्ठे क्रेडिट करें। सेकंड एंट्री में क्या हो गया, रिवैल्यूएशन एक बार क्रेडिट करें, सारे फायदे इकट्ठे डेबिट करें, और उसके बाद नेट इफेक्ट निकाला, जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बांटा, लॉस है तो लॉस बांटा। ठीक है, तो ये 3 एंट्रीज करनी है इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या कर रहे हैं, मैं लॉसेस की ना कंबाइन कर रहा हूँ, कंपाउंड जर्नल एंट्री बना रहा हूँ। तो जहां जहां नुकसान हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही बार डेबिट करा, और सारे जो नुकसान वाले कारण थे उनको क्या करेंगे, रीजंस को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एक बार ही था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से लॉस हुआ। ठीक है, ठीक है, ये कितना था, 5,000। फिर प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ठीक है, ये कितना था, 2,000। फिर टू क्रेडिटर्स, ठीक है, प्रोविजन टू क्रेडिटर्स मतलब सॉरी रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स, ये अमाउंट क्या था, 3,000। ये हमारी लास्ट जर्नल का था। तो एक ही बार रिवैल्यूएशन डेबिट किया और क्वेश्चन के सारे नुकसान को इकट्ठे लिख दिया। ऐसा करना भी अलाउड है। सेपरेट सेपरेट लिखना है तो यहाँ पे आपकी 3 जर्नल एंट्री अलग अलग बन जाएंगी, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डेबिट कितना हो गया इसके टोटल से, 5 2 7 और 3 10, तो 10,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सिमिलर वे से मैं बनाऊंगा बाकी एंट्रीज। तो जब फायदा हुआ है, जिन जिन एंट्रीज में फायदा हुआ है उनके लिए एक ही बार रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, और रीजंस जो हैं वो कर देंगे डेबिट। ठीक है, तो इसमें भी एक बार ही हमारे क्रेडिटर्स और रिटर्न बैक है ना सेकंड जर्नल में, तो क्रेडिटर्स डेबिट होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट 5,000। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाई गई है तो बिल्डिंग डेबिट 40,000। इन्वेस्टमेंट हमारे को मिली है ना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड थी तो फायदे की बात है, तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 15,000। तो सारा फायदा, टोटल प्रॉफिट कितना है, इनको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 60,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब हमारे को एक एंट्री और करनी है, वो एंट्री छोड़नी नहीं है, एक नंबर कट जाता है उस एंट्री को स्किप करने को। ठीक है, 2 मिनट सोचो, तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए, और नहीं तो वीडियो पॉज करके सोचो। एक एंट्री अभी और करनी है। ठीक है, एक एंट्री मिसिंग है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं कौन सी एंट्री हमें करनी है। यहां पर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है। सेकंड एंट्री में क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेट इफेक्ट देखो भाई, नेट इफेक्ट मतलब डेबिट 10,000 से, क्रेडिट 60,000 से। तो अगर नेट इफेक्ट देखोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट निकल के आ रहा है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का
नेट इफेक्ट देखोगे तो क्रेडिट निकल के आ रहा है कितने से, 50,000 से, 50,000 से। ये बात समझ में आनी चाहिए। वहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है 10 से, यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है 60 से। तो क्रेडिट और डेबिट को आपस में बड़े में से छोटे वाले को माइनस किया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट आ रहा है 50,000। तो क्रेडिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट फर्म अपने पास नहीं रखती, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो अब बेसिकली प्रॉफिट बांटना है। प्रॉफिट बांटने की एंट्री आपको पता ही है कैसी होती है, पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है। ठीक है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो जब भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो उसका कैपिटल क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो रमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रीजन क्या है, प्रॉफिट बढ़ रहा है रीवैल्यूएशन का, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे डेबिट। ठीक है, जो ये प्रॉफिट निकाले 50,000 का, उससे कौन सी रेशो, ओल्ड रेशो। क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है, एज्यूम करेंगे इक्वल 1:1, 25,000 25,000। ठीक है, तो ये हमारी आखिरी जर्नल थी रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें देखो क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, डेटर्स 1,50,000, प्रोविजन 15,000। ठीक है, और आपको यहाँ पे डेटर्स टोटल दिख रहे हैं 1,35,000 अमाउंट के कॉलम में। एन अमाउंट ऑफ 12,000 ड्यू फ्रॉम मोहन, अ डेटर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। तो यानी कि कंफर्म हो गया। ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई है कि फर्म की बैड डेट्स हो गई हैं। कितने की बैड डेट्स हो गई हैं, 12,000 की। मोहन ने भाई पैसे देने से मना कर दिया तो मोहन के 12,000 डूब गए, ये हो गई कंफर्म हो गई बैड डेट्स। फिर कह रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन रिमेनिंग डेटर्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द करंट रेट। तो कह रहे करंट रेट पे आपको ना प्रोविजन बनाना है। तो करंट रेट पे प्रोविजन बनाना है, तो करंट रेट है कितना, कितने परसेंटेज का करंट रेट है वही नहीं पता। ठीक है, तो वो चीज हमें पता लगानी है। तो वो पता लगाने के लिए मैंने ऊपर देखा कि भाई 1,50,000 के डेटर्स हैं और तब प्रोविजन कितनी है, 15,000 है। तो अभी का रेट क्या है भाई, अब आप देखो 1,50,000 का कितना परसेंट, x% ऑफ 1,50,000। क्या पता ओरल हो जाए आपसे, ओरल ना हो तो फॉर्मूला आना चाहिए। कितना परसेंट 1,50,000 का निकालें कि आंसर आए 15,000। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका x कितना आएगा, परसेंटेज का साइन हटेगा तो x/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1,50,000 इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, तो ये 3 0 से 3 0 गया, ये 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, तो हमारे पास x कितना आ रहा है भाई, अच्छा ये 15 भी हो गया, तो ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो x हमारा आ रहा है 10%। ठीक है, 10% हमारा x आ गया। तो यानी कि करंट रेट जो है, जो कि हमें गिवन नहीं है, वो कितना है, 10% है। ठीक है, मतलब 1,50,000 का 10% का हमें प्रोविजन निकालना है। मतलब जितने भी मेरे को डेटर्स दिख रहे हैं उसका 10% का मैंने प्रोविजन रखना है अपने पास। तो यही मेरे को फ्यूचर में भी करना है, जितने डेटर्स मेरे को दिख रहे हैं उसका 10% का प्रोविजन मेरे को रखना है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी क्रेडिटेड टू मेंटेन इट्स करंट रेट। ठीक है, तो कह रहे कितनी प्रोविजन हमें और बनानी पड़ेगी, क्या हमें और प्रोविजन बनानी भी पड़ेगी, शुड बी क्रेडिटेड मतलब क्या हमें और प्रोविजन बनानी भी पड़ेगी करंट रेट को मेंटेन करने के लिए। तो आप देखो आपके डेटर्स कितने थे, ओरिजिनल डेटर्स आपके थे 1,50,000, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे बैलेंस शीट में 1,50,000 है। इसमें से 12,000 तो डूब ही गए, कंफर्म डूब गए ना, तो 12,000 मैंने करे माइनस, तो मेरे करंट डेटर कितने हो गए, मेरे करंट डेटर्स हो गए 1,38,000। ये मेरे हो गए करंट डेटर्स बैड डेट्स को लिखने के बाद। तो 1,38,000 के मेरे करंट डेटर्स हो गए, तो मेरे को प्रोविजन रखनी है 10% के हिसाब से। तो न्यू प्रोविजन कितनी रखनी चाहिए मेरे को, टोटल प्रोविजन मेरी जो होनी चाहिए वो होगी 1,38,000 का 10%, जो कि होगा 13,800 होना चाहिए। ये न्यू प्रोविजन होनी चाहिए। अभी देखते हैं एग्जिस्टिंग प्रोविजन का क्या हिसाब चल रहा है। तो आप देखो 15,000 रुपए मेरी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, जिसमें से 12,000 हटा दो क्योंकि डूब गए। तो जब प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि अगर पैसा डूबेगा, बैड डेट्स होगी, तो इसमें से माइनस करेंगे। तो 15,000 का मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मेरा पैसा डूब सकता है, जबकि मेरा 12,000 ही डूबा। तो अभी प्रोविजन कितनी है, 15,000 में से 12,000 का नुकसान हटाएंगे तो मेरे पास जो करंट प्रोविजन है, तो वो मैं यहां लिखता हूं करंट प्रोविजन। ठीक है, करंट प्रोविजन है 15,000 माइनस 12,000, जो कि हो जाएगा 3,000। तो करंट प्रोविजन 3,000 है, होना कितना चाहिए, होना चाहिए 13,800। तो प्रोविजन जो है मेरे को जो इंक्रीज करनी है या जो क्रेडिट करनी है
ठीक है जी हाँ, इंक्रीज करनी क्रेडिट करनी कुछ भी, वो कितने से करनी है, 3000 से 13800 पहुंचना है, तो कितने से बढ़ानी पड़ेगी, 10800 से बढ़ानी पड़ेगी, इनका डिफरेंस लिया, ठीक है। तो ये जो 10,800 यही आपका क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन है, अब तक तो बहुत प्रैक्टिस कर लिया, आराम से हो जाएगा। देखो भाई डिस्कस करते हैं। आशीष एंड विशेष वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। तो बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल गिवन है, कैपिटल अकाउंट्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ खास नहीं गिवन है। एसेट्स में देखो आपको P&L अकाउंट दिख रहा है, तो एसेट्स में अगर P&L अकाउंट दिख रहा है इसका मतलब है ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें इसको बांटना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, हमें इसको बांटना पड़ेगा। मान्या वॉज एडमिटेड इनटू द फर्म विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो पहला पॉइंट है मान्या विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, तो 1 लाख रुपए कैपिटल लानी है। 50,000 वो प्रीमियम ला रही है कैश में, तो कैपिटल लाने की जर्नल एंट्री कर लेंगे, ये हमें आती है। प्रीमियम ला रहा है तो प्रीमियम बटेगा भी, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पता कि इसने ये जो 1/4 शेयर है किस वे में एक्वायर किया, किससे कितना लिया, वो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है ना, तो ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस रीजन से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, सेम होंगे। मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 3:2 होगा। सेकेंड पॉइंट है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ, तो इसका जर्नल करेंगे, ठीक है, इसका भी जर्नल करेंगे, तो विल बी पेड ऑफ लिखा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 12,000। तो स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिख रही है, कम कर देंगे, कम करेंगे तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आएगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक जर्नल हो जाएगा। तो बस जर्नल एंट्री करनी। और ये क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है, CBSE 2023, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई उसने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ। तो पेड ऑफ मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह जर्नल में नहीं लिखना, पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी पे करेंगे तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और 20,000 का था तो 20,000 अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। एक ये जर्नल। सेकंड रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री थी, तो स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो ठीक करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है, वैल्यू कम करेंगे ना, टू स्टॉक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, पूरे 12,000। रिवैल्यूएशन रिलेटेड सिर्फ एक ही जर्नल है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आप करोगे क्रेडिट, और लॉस बट रहा है ना, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट, ठीक है। तो आशीष और विशेष, ठीक है, तो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो ये कितना होगा भाई, 12,000 होगा क्रेडिट, 12,000 होगा क्रेडिट, और 7,200 और 4,800, ठीक है। ये क्या रेशियो है भाई, ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन का लॉस हमेशा किस में बटेगा या प्रॉफिट किस में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस बांटेंगे, ठीक है, लॉस बांटेंगे तो अगेन क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स जो हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आशीष विशेष को A और V से, ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट ओल्ड रेशियो में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट डेबिट होने का मतलब है इनकी कैपिटल कम हो रही, कैपिटल इसलिए कम हो रही क्योंकि ये क्या है, लॉस बट रहा है, ठीक है। तो लॉस कितना गिवन है हमारे को, 10,000 का लॉस गिवन है, ओल्ड रेशियो में जाएगा 3:2, तो 6,000, 6,000 और 4,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक एंट्री, दो एंट्री रह गई हमारी, और कौन सी एंट्री रह गई है, कैपिटल और प्रीमियम वाली। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल लाया है बंदा और साथ साथ प्रीमियम भी लाया है, ठीक है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो कितनी कैपिटल लाई है, ठीक है, कैपिटल लाई है 1 लाख रुपीज और प्रीमियम है 50,000, तो टोटल बैंक में कितना पैसा आ गया, 1,50,000 आ गया। जब भी प्रीमियम आएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में प्रीमियम बटेगा, ठीक है, तो प्रीमियम बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो जो कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स ही हैं, और ओल्ड रेशियो ही हमारी इस क्वेश्चन की सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगी, ठीक है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू वीज कैपिटल अकाउंट, और ये प्रीमियम बटेगा 50,000 का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन की सेम है, क्यों सेम है मैंने डिस्कस करते हुए समझाया था, तो वो हो जाएगा 30,000 और 20,000, ठीक है। तो ये टोटल 6 जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन में हमें करनी थी। तो वीडियो हमारा ओवर हो गया,
चैनल से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है चैनल को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को।